क्या विराट रोहित को ब्लू जर्सी यानी इंडियन जर्सी में देखने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा? क्या पर्थ ओडीआई को लेकर के कहीं कुछ मसला है? क्या सारी चीजें हूबहू अपनी रफ्तार से चल रही हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। डाउट्स है, इसीलिए ये वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि पर्थ में पहली बार बात की और तीन चार चीजें पता चली है। पहली चीज, वीआईपी गेट सर्टन प्लेयर्स के लिए खुलवाए जा रहे हैं। आपको याद होगा, मैं जब पिछली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित शर्मा का जो अराइवल विजुअल था पर्थ में वो कवर करने गया था, तो बेसिकली वो मेन गेट से बाहर नहीं निकले थे, वो वीआईपी एंट्री से बाहर निकले थे, जहां जिसके अंदर जाने का एक्सेस किसी और को नहीं होता है। मीडिया को एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी जारी की गई है। ऑस्ट्रेलिया के जो कुछ पत्रकार हैं जिनसे पिछली बार दोस्ती हुई, दोस्ती मतलब बहुत ज्यादा घनिष्ठता तो नहीं हुई, बट जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने ये बताया है, क्योंकि आपको याद होगा एक इंसिडेंट हुआ था विराट कोहली का ऑस्ट्रेलियन मीडिया के साथ मेलबर्न में। उसके बाद जो भी उन्होंने बीसीसीआई काउंटर पार्ट से बात की होगी, उनको ये कहा गया है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अराइवल बिल्कुल जब इंडियन टीम लैंड करेगी पर्थ में तो आप बिल्कुल अराइवल कवर कीजिए, लेकिन एक फेयर डिस्टेंस के साथ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप जिस तरीके से आप कई बार स्थितियां सब कॉन्टिनेंट में देख लेते हो कि बिल्कुल ही खिलाड़ी के मुंह पे माइक लगा दिया, और वहां पे बेसिकली ये कल्चर है कि आप लोग सवाल भी पूछ लेते हो। हम लोगों को तो पता है कि यार क्या होना है क्या नहीं होना है, यहाँ पे हमें जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्लेयर्स की तरफ से कोई अपना रिएक्शन आ जाए तो वो एक अलग बात होती है, अदरवाइज हम कभी भी अपनी तरफ से वहां पर कोई सवाल इनिशिएट नहीं करते हैं। तो वो एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन गई है। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रैक्टिस के टाइम को भी लेकर जो बदलाव है वो लगातार हो रहे हैं। यहां तक कि एक बात ये भी सुनने में आई है कि इंडियन टीम का जो एक प्रैक्टिस सेशन है जो दिन में होना था, वो रात की तरफ, थोड़ा लेट इवनिंग की तरफ शिफ्ट किया गया। लेट इवनिंग भी बोलना सही नहीं होगा, टुवर्ड्स द इवनिंग एंड अर्ली नाइट पार्ट की तरफ शिफ्ट किया गया है। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि इंडियन टीम लेट नाइट अराइव करेगी पर्थ में, यानी ऑब्वियसली इंडिया में जब 10 बज रहे होंगे रात के, उस वक्त के कहीं आसपास पर्थ टाइम के हिसाब से इंडियन टीम जो है वो वहां पे लैंड करेगी। और मुझे ये भी पता चल रहा है कि अभी भी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। दो तीन अलग अलग चीजें चल रही है। क्या इंडियन टीम दो अलग अलग बैचेस में जाएगी? क्या मुंबई बेस्ड प्लेयर्स अलग से जाएंगे जो कि टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा नहीं है अभी, जो वेस्ट इंडीज के साथ दिल्ली में टेस्ट मैच चल रहा है? ऑब्वियसली विराट कोहली भी पहुंचेंगे। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो कंफ्यूजन है हम उस पर भी बात करेंगे। और जो मैंने आपको शुरुआत में बात बताई कि भाई क्या पर्थ ओडीआई को लेकर के मसला क्या है, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ सकता है, जितना कि आपने अब तक किया है। हो सकता है कि वो शायद आपको 19 तारीख को दिखे ही ना, ब्लू जर्सी में, जो ओडीआई जर्सी है उसमें। उससे पहले प्रैक्टिस करते हुए विदाउट अ डाउट आपको दिखेंगे, लेकिन जो प्रॉपर आप मैच देखना चाहते हो उसको लेकर के सिचुएशन क्या है, तो इस पर मैं आऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विराट, सॉरी, इंडियन टीम को लेकर के अभी भी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है कि वो दो अलग अलग बैचेस में जाएंगे या वो सिंगल एक ही फ्लाइट में जाने वाले हैं, अभी तक भी। और इसको लेकर के फाइनल फैसला जो है वो अगले 24 से 36 घंटों में लिया जाना है। एंड देन यू विल कम टू नो कि बॉस ये टीम एक साथ जाएगी, या जैसे कुछ अभी डाइवर्जन्स चल रहे हैं कि भाई मुंबई से शायद रोहित शर्मा वहीं से निकल जाए, श्रेयस अय्यर वहीं से निकल जाए, एक आध दो प्लेयर्स और वहीं से निकल जाएं, या फिर आपको कुछ और बदलाव देखने को मिलेगा। और जो एक गाइडलाइन बनाई गई थी कि भाई इंडियन टीम फॉरेन ट्रैवल करेगी तो एक साथ ट्रैवल करेगी। यस, दुबई में अभी लड़कों ने अलग अलग बैचेस में ट्रैवल किया है, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सारी की सारी टीम जो है वो एक साथ ट्रैवल करेगी। इस चीज को लेकर के अभी ज्यादा फोकस है। तो ये जो ये वाली बातें अभी चल रही है ना कि दो अलग अलग बैचेस में टीम निकलेगी, ऐसा शायद आपको ना देखने को मिले। आपको जो मेनली चीज देखने को मिलेगी वो मिलेगी कि इंडियन टीम एक ही बैच में निकल रही है, एक ही फ्लाइट में निकल रही है और पर्थ लैंड कर रही है। और वहां पे कुछ वीआईपी जो एग्जिट्स है उनको भी अलर्ट पे रखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ये लगेगा कि विराट और रोहित को खास तौर पर, ये दो खिलाड़ी, इनको अगर आपको अलग से मूव कराना है तो उसमें भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार सारी चीजें जो है वो एज इट इज है, पूरी तरीके से ठीक है, तो फिर आप जाहिर सी बात है उनको भी मेन बस की तरफ से निकाल लोगे। कई बार ऐसा होता है पर्सनल कामों की वजह से, अलग अलग वजहों से ऐसा होता है
कि प्लेयर्स जो है वो जरूरी नहीं है कि टीम बस में ही निकले। मैंने इंडिया में कई जगह ये देख रखा है, बाहर भी कई जगह ये देख रखा है कि अलग से एक गाड़ी आई हुई रहती है। और इसके मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकता हूँ। 2023 वर्ल्ड कप अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं ऐसे कि भाई एक दो प्लेयर्स जो हैं वो अलग से निकल गए। तो ये चीजें होती हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वहां पर सारी चीजें चल रही हैं, और जो प्रैक्टिस टाइम है जैसा मैंने आपको बताया, जो 16 तारीख को प्रैक्टिस सेशन होना है, उस प्रैक्टिस सेशन को लेकर के भी टाइमिंग्स पहले जो हैं वो उसके कुछ अलग आ रहे थे। और जो अब वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स बता रहे हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, वो ये बता रहे हैं कि अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है। मैंने जस्ट उनसे हालचाल जानना चाहा था, तो उन्होंने ये बताया कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो अभी बात चल रही है वो ये है कि एक लौता दोनों टीमों का जो एक प्रैक्टिस सेशन होगा, उस प्रैक्टिस सेशन को आप आगे जाता हुआ देख रहे हो। यानी वो प्रैक्टिस सेशन आपको शाम को करीब 5 से 7, 6 से 8 वाला टाइम इस तरफ आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। जबकि बाकी और दिनों में आपको जो प्रैक्टिस सेशंस देखने को मिलने वाले हैं वो दोपहर के टाइमिंग्स के हिसाब से देखने को मिलने वाले हैं। पर्थ में जो भी कुछ होगा उसको आप मतलब आप अपने यहां से 2.5 घंटा आप लोग पीछे होंगे उस टाइम के। अगर जैसे सपोज मैच जैसे है, मैच यहाँ पर 9 बजे शुरू होगा तो वहां पे 11:30 बज रहे होंगे उस समय पर। तो आप उस हिसाब से चलिएगा। पर्थ इंडिया से 2-2.5 घंटा आगे है, तो ये जरूर याद रखिएगा। तो जो भी मैं टाइमिंग्स आप लोगों को अब बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ 14 तारीख को, और जो भी मैं आप लोगों को टाइमिंग्स बताऊंगा वो मैं वहां के लोकल टाइम के हिसाब से बताऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर बार कन्वर्ट करके इंडिया के टाइम के हिसाब से भी आप लोगों के साथ बात की जा सके। बट नाउ द बिग थिंग जो आप लोगों की चेहरे की हवाइयां उड़ा देगी अब, और जो शायद एक लास्ट चीज है जिसको आप लोग नहीं देखना चाह रहे होगे, बट मेरा काम है आप लोगों को दिखाना। तो ये देखिए पर्थ में जो है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अगर आप देखेंगे ये वहाँ की जो वेबसाइट है, और ये एक बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है। तो जब आप एक्यू वेदर को देखेंगे तो आप आइए जरा 18 और 19 तारीख की तरफ, और अपना फोकस जब आप इन 2 तारीखों की तरफ लाएंगे तो आपको बादलों का सिंबल तो मिलेगा ही, वो इमोटिकॉन, और उसके साथ साथ बादलों के साथ बारिश भी है। तो 18 और 19 तारीख को अगर आप देखोगे, ये थोड़ा सा उसको और डिटेल में मैंने तोड़ा है जो एक्यू वेदर है। तो ये भी मुझे वहीं से ऑस्ट्रेलिया से पता चला है कि जब आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ 18 तारीख को आप देखते हैं तो आपको बारिश के चांसेस मिल रहे हैं। 19 को भी जब आप देखते हैं तो आपको बारिश के चांसेस मिल रहे हैं। अब मैंने एक्यू वेदर से इसे आर्ली बेसिस पे तोड़ना चाहा तो ये टूटा नहीं अभी, लेकिन फिर मैं बीबीसी में गया और मैंने बीबीसी में देखा। तो जब मैं बीबीसी में गया तो ये मुझे 18 तारीख, मैं आपको 18 तारीख से क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि 18 तारीख 19 तारीख की जो सुबह होगी, मतलब अगर आप इसे 18 की ये 18 तारीख चेंज होकर 19 की सुबह लग चुकी है। ये जो टाइमिंग है ये 19 तारीख के 12 बजे, 19 तारीख के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक। आप देखो 4 बजे तक मौसम ने कोई बहुत ज्यादा करवट नहीं लिया, 32% ठीक है, बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन जैसे ही बाहर की कंडीशंस में, ये मैं जितना भी बाहर गया हूं, बाहर की कंडीशंस में जैसे ही आप 50% से ऊपर देखते हैं ये जो पर्सिपिटेशन है, तो इसका मतलब बारिश हो सकती है, अच्छी अच्छी बारिश हो सकती है, ऐसी बारिश जिसका असर खेल पर जरूर पड़ेगा। तो ये तो सुबह की तस्वीर है। अब जरा 19 तारीख की सुबह देखिए आप। 19 तारीख की जब आप सुबह 6 बजे देख रहे हैं तो आप स्थिति देखिए जरा। सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। अब ये जो 10 और 11 वाला टाइम है ना, ये 10 बजे वाला टाइम वो टाइम है जब इंडियन टीम ग्राउंड पर आ चुकी होगी। 11 बजे वाला वो टाइम है जब आपका टॉस होने वाला होगा, मतलब 11 बजे आपका टॉस होगा, 11:30 बजे आपका मैच शुरू हो जाएगा। 11 बजे भी जो 59% के चांसेस है, और इससे पहले तो 70-70-70% के चांसेस है। हालांकि ये एक बहुत अच्छा, जो आप बोलोगे कि संकेत नहीं है, लेकिन इसके आगे भी जब आप देखोगे, अच्छा ये 11 बजे तक है। अब ये देखिए 12 बजे से सिचुएशन कैसे बिगड़ रही है। 12 बजे भी सिचुएशन वही सारी 50% के ऊपर है। ये 2 बजे तक जब आ गई है तब आप देखोगे कि 40% के आसपास आ गई है, 46% के आसपास आप इसे आता हुआ देख रहे हो। और फिर ये 5 बजे तक जो है वो 57% चली जा रही है। तो
बारिश पूरे दिन भर में कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एंड देन ये शाम तक पूरी तरीके से 50 से ऊपर है। ये रात को 11 बजे जो है वो 27% आ रही है। वहां तक तो मैच खत्म ही हो जाएगा, मतलब आपको अबंडन ही करना पड़ जाएगा मैच। तो जब आप ये सिचुएशन देख रहे हो तब आपको समझ में आ रहा है कि 19 तारीख का मैच जिसका आप और हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस मैच में बारिश जो है वो तगड़ा खलल डाल सकती है भाई साहब। ऐसा खलल जो हो सकता है मैच में एक गेंद भी ना पड़ने दे। हालांकि अच्छी चीज ये है कि यहां से सीधा एक हफ्ता पड़ा है अभी। अगले दिन, मतलब अगले हफ्ते आज ही के दिन मैच होगा जब आप ये वीडियो देख रहे हो। एक हफ्ते में मौसम बदलता है, चीजें जो है वो ऊपर नीचे होती हैं। और हम भी यही सोच रहे हैं कि हम जब वहां जा रहे हैं तो बारिश के लिए तो नहीं जा रहे हैं, हम तो मैच के लिए जा रहे हैं। और जो 18 तारीख भी है, 18 तारीख को भी मौसम ओवरकास्ट ही रहने वाला है। और 19 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक बारिश है। तो ये जो तस्वीरें आई हैं, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये जो अभी एक्यूवेदर, और एक्यूवेदर जितना भी, मैं तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। 2 बार मैं ऑलरेडी जा चुका हूं। एक बार मैंने एक्यूवेदर को गलत होते हुए देखा है, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था 22 अक्टूबर 2022 को। उस दिन मुझे याद है कि सुबह जब मैं लैंड करा था मेलबर्न में तो थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही थी, और फिर दिन भर में बारिश दिखा रखी थी लेकिन बारिश नहीं हुई थी। लेकिन इसके अलावा मैंने कभी भी एक्यूवेदर को वहां गलत साबित होते हुए नहीं देखा है। एडिलेड में जो बांग्लादेश वाला मैच था 2022 में, एग्जैक्ट डिटेल्स थी उसकी कि बारिश कब होगी, कब बंद हो जाएगी। और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो एक्यूवेदर जो दिखा रहा है, सॉरी, एक्यूवेदर जो दिखा रहा है वो मैंने आपके सामने रखा है। 18 तारीख भी है, 19 तारीख भी है। लाइट चांसेस ऑफ रेन अभी दिखा रखा है। हो सकता है ये और ज्यादा खराब हो जाए, और जो आंकड़े अभी आपको 50 के आसपास दिख रहे हैं वो 70-80 की तरफ चले जाए। और हो ये भी सकता है कि जो आज आपको 50 दिख रहा है वो अगले 3-4 दिन में 30 के आसपास आ जाए, 30-40 के आसपास आ जाए। तो देखते हैं, चीजें बदलेंगी तो हम भी आपको रिपोर्ट्स बताएंगे। लेकिन बारिश का असर पड़ेगा 19 तारीख वाले गेम में, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो बाकी जो भी अपडेट्स होंगी हम लोग आपको लगातार देते रहेंगे। इंडिया में जब तक हैं तब तक इंडिया से देते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया जैसे ही चले जाएंगे वैसे ही ऑस्ट्रेलिया से देते रहेंगे। और जैसा मैंने आप लोगों को कहा है कि फोन वोन घुमाने शुरू किए जा चुके हैं, वहां से जो डिटेल से प्रैक्टिस की, अराइवल की, वो सब भी आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो आप लोगों को बस ये याद रखना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करनी है, शेयर करना है वीडियो को। जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, पर्थ से देख रहे हैं अगर कोई, तो कमेंट बॉक्स में बताओ कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, वहां पे लोकल लोग क्या बोल रहे हैं, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। और बाकी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोगों को जो अपनी राय देनी है, क्या देखना चाहते हो वहां से, किस तरह की कवरेज देखना चाहते हो, कोई सजेशंस है हमारे लिए, तो वो भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन जो चीजें अभी तक मुझे पता है वो मैंने ऑस्ट्रेलिया टूर से रिलेटेड आप लोगों के सामने रखी है। ऑक्शन को लेकर के भी वीडियो जो है, रिटेंशंस को लेकर के भी जो वीडियो है वो किया हुआ है, तो उसको भी जाकर जरूर देखिए। अ, कुछ चीजें आपको जरूर पता चलेंगी, कुछ नई चीजें आपको जरूर पता चलेंगी, और कुछ चीजें अभी आनी है तो वो चीजें बचाई हुई है। तो यही है, बाकी जो भी होगा, जो भी अपडेट्स होंगी वो आप लोगों को दी जाएंगी। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलना। बाकी मिलते रहेंगे आप लोगों से। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, हैव अ ग्रेट डे।